कथा है कि वेद व्यास को भी पुत्र की कामना हुई। उनकी पत्नी का नाम था अरणी देवी। अरणी देवी के साथ भगवान शिव की उपासना कर रही। आशुतोष तुम अवधर दानी। भगवान शिव हमारे जितने भी देवता हैं उनमें सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाले थे। उनकी अगर कोई उपासना करता है तो बड़ी जल्दी शीघ्र ही वो वरदान देते। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ये पंचाक्षर मंत्र है। ओम लगाइए या न लगाइए, क्योंकि हमारे यहाँ पर कुछ मंत्र हैं जो सप्रणव मंत्र, जैसे ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इसमें ओम लगाना आवश्यक है। ये लौकिक सप्रणव मंत्र है। जैसे गायत्री मंत्र है, वैदिक प्रणव मंत्र है, उसमें ओम लगाना आवश्यक है। लेकिन नमः शिवाय में मंत्र है, मंत्र में ओम तो परमात्मा का नाम है। नचिकेता और यम के संवाद में कठोपनिषद कहता है, सर्वे वेदाः यत्पद्मामनन्ति तपांसि सर्वाणि यद् वदन्ति यदक्षिन्ते ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम ओम लिपेत। ओम परमात्मा का नाम है। एतद्द्वेक्षारं ब्रह्म, एतद्द्वेक्षारं परम, एतद्द्वेक्षारं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मति। एतदा लंबनम श्रेष्ठम, एतदा लंबनम परम, एतदा लंबनम ज्ञात्वा यो यदीक्षित। ऐसा कठोपनिषद है। ओम तो परमात्मा का नाम है। अगर किसी मंत्र के पहले भी आप लगा देते हैं तो मंत्र का सौंदर्य बढ़ जाता है, उसका गुण बढ़ जाता है। लेकिन ये पंचाक्षर मंत्र है। अगर नमः शिवाय भी आप कहेंगे, नमः में 2 अक्षर हैं और शिवाय में 3 अक्षर हैं, इन्हें मिला करके पंचाक्षर। तो अरणी देवी और वेदव्यास भगवान शिव की उपासना करने लगे। भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने क्या क्या चाहिए कहने लगे, आपको क्या। भगवान शिव का अवतार तो होता नहीं है, तो वो कैसे आ सकते। कथा आती है, एक बार भगवान शंकर माता पार्वती को बड़े विशेष आग्रह पर अमर कथा सुना, और वो अमर कथा सुनते सुनते माता समाधिस्थ हो गई। जब भगवान शंकर कथा कह रहे थे तो एक वृक्ष पर बैठा हुआ शुक तोता उस कथा को सुन रहा। जब उसने देखा कि माता समाधिस्थ हो गई और हाँ की कोई आवाज नहीं आ रही, कथा कहने में जो हुकारी होती है वो नहीं हो रही है, तो वो जो शुक था उसने हूं करना, हा करना सुनकर भगवान शंकर ने पूरी कथा की। जब उन्होंने देखा कि पार्वती तो समाधिस्थ हैं, ये हाँ कौन कह रहा था, चारों तरफ देखा तो एक वृक्ष पर एक शुक बैठा हुआ था। भगवान शंकर अपना त्रिशूल लेकर के उसको मारने के लिए दौड़े। वो शुक भागता हुआ महर्षि वेदव्यास के आश्रम में आ गया और अरणी माता के गोद में बैठे छिप गए। भगवान शिव जब वेदव्यास के यहाँ आते हैं तो कहते हैं, कोई शुक यहाँ पर आया है, वो चौर्य वृत्ति से उसने मेरी कथा को सुना है, तो उसका मैं संहार करूंगा। वेदव्यास तो बहुत बड़े ज्ञानी थे, अचतुर्वदनो ब्रह्मा, ब्रह्मा के समान ज्ञानी थे। उन्होंने कहा, यह बताइए भगवान कि जो अमर कथा आप सुना रहे थे उसको सुनने का फल क्या। तो कहा, जो उस कथा को सुन लेता है तो अमर हो जाता। तो व्यास जी ने कहा कि फिर आप इसको मारने क्यों आए, ये तो अमर हो गया इसने जब कथा सुना। और वो शुक जो है माता के गर्भस्थ हो गया और वहीं से सुखदेव भगवान का बोलो सुखदेव भगवान की है।